हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं दिव्या बोला फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 10 बजे से। एंड अभी मैं जस्ट खेत से आई रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा, पहाड़ों में आजकल सिर्फ काम यही चल रहा है, गेहूँ काटने का, गेहूँ मनाई का। तो आज नीचे ताई जी लोगों की गेहूँ काट रहे थे। तो वो 3-4 चक्कर में उनका 2-3 चक्कर उनके गेहूँ फेंक के आई। तो अभी आ रही हूँ घर। और सुबह नाश्ता करके चले गए थे। तो मतलब कि अब उनका घर आने का टाइम हो गया। तो मतलब आप सोच सकते हो कितने सुबह सुबह वो खेतों में चले जाते हैं। मतलब 7-7:30 बजे तक लोग खेतों में चले जाने हैं। और उसके बाद से क्योंकि फिर घर गेहूं मनाई भी करनी है उन्होंने, तो जल्दी आ भी जा रहे हैं। 10-11 साढ़े 11 बजे तक, लास्ट से लास्ट 12-12:30 बजे तक घर आ जा रहे हैं। तो आज हमारी भी गेहूं मनाई है। देन आज मेरे को भी छुट्टी है। तो आज आपको दिखाएंगे कि हम कैसे गेहूं मानते हैं करके। और आज मौसम थोड़ा बहुत अभी तक तो ठीक था, बट अभी अभी मौसम पूरा खराब हो रखा है। अभी तक तो पूरी धूप थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बादल लगने लग गए हैं। पता नहीं मौसम ने भी क्या ही सोच रखी है काम के टाइम पे। तो मम्मी लोग वो उधर काट रहे थे गेहूं। यहाँ से लेके आई थी मैं 3 चक्कर गेहूं। और ये रहे हमारे गेहूं जो कि परसों काट रखे थे। आज इनको 3 दिन हो गए सूखते सूखते। और भाई मतलब बारिश के चक्कर में कभी ऊपर रखो कभी नीचे रखो करके ये पूरे खुल गए हैं, इनकी गांठें खुल गई हैं। तो ये भी ऐसे ही फैला रखी है। तो अभी टाइम 10:30 हो रखा है। तो अभी मम्मी बोल रही थी 11-11:30 बजे तक हम इनकी मनाई करेंगे करके। तो तब तक मम्मी भी आ जाती है। तो मम्मी के आने तक अभी हम थोड़ी देर में इनको काटेंगे। तो हम आज दिखाएंगे आपको कि हम कैसे मानते हैं गेहूं को करके, कैसे मनाई करते हैं गेहूं की करके। तो ऐसे ही है कुछ। आज छुट्टी है साला। 2-3 दिन रोज गेहूं मनाई करनी है अब, क्योंकि आज ये है। और दूसरा कल कल के लिए ऊपर छत में डाल रखे मम्मी ने। और भाई सुबह से ही थकाई लग जा रही है, क्योंकि यार मम्मी लोग सुबह सुबह चले जाते हैं और वो उनका काटने का काम है और गेहूं लाने का काम हमारा है। इसके चक्कर में दिन भर फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो अभी देखते क्या होता है। तो अब मम्मी लोगों का फोन भी आ गया कि मौसम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो काट कर लेते हैं इनकी मनाई। मैं भी खेत से आ जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। बुरी अभी नहीं आई है तो मैं लेके आ गई अपनी दराती। तो अब इनको काटते हैं। और जो हमने ये बांध रखे हैं जिससे गेहूं के बालियों से बांधते हैं इनको, तो इसको काटना होता है। तो इसको काट के पूरा फैलाना होता है। तो कट गया भाई ऐसे। ये पूरा हमने काट लिया। तो इसको पूरी इस तरह से फैलाना होता है। मतलब खाली बवाला पहले काटो फिर बांधो फिर काटने हुए ये बांधे इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐसे खड़े करके सूखेंगे करके। पहले इनको हम काटते हैं। चलो रोशनी आ जा, यहाँ क्या बैठी है, आ जा। तो यहाँ पे रोशनी मैडम लगी है यहाँ पे अपने काम पे। तो इस तरह से काटते हैं इनको। ये रहे। तो हम मैं भी काट लेते फटाफट से, क्योंकि फिर मौसम भी गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सारे गेहूं काट लिए हैं। ये रहे। तो ये पूरे फैला दिए हमने आंगन पे। और भाई इतने सारे गेहूं कैसे होगी इनकी मनाई। तो यहाँ पे धूप भी अभी लगी रही है, थोड़ा बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पे रोशनी मैडम, अरे क्या हो गया, अभी तो मनाई की भी नहीं है। अब हम लेके आते हैं गेहूं मारने के लिए अपने मशीनें। वो मशीनें क्या है हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो अब चलते हैं फटाफट से उनको लेके आते हैं। 2 मिनट वेट करो। वो यहाँ पे लेके आ गए हम अपने 2 मशीनों को। ये रहे हमारे 2 मशीन, ये है हमारी बैल। तो इनको ऐसे रस्सी से बांधा जाता है साथ में। तो यहाँ पे अभी पापा घुमा रहे हैं बैलों को। अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी फिर मम्मी घुमाएगी। तो ऐसे होते हैं हमारे
पहाड़ों में गेहूं की बनाई। वैसे मशीन तो आ गई है, बट मम्मी बोलती है कि बैल बाद में, क्या बैल किस काम के है, तो थोड़ा थोड़ा करके घर में ही मनाई करते हैं इनकी करके, तो इसकी वजह से घर में ही मनाई करते हैं। यहाँ पे अब बारी आ गई रोशनी। ओ भाई ये क्या तरीका है रे, आँख दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहीं बैलों से आगे तू ना चले जाए। हाँ, तो यहाँ पे अब रोशनी घुमा रही बैलों को। तो मैं भी अब खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएगी, तो ये होने तक खाना बन जाता है, गेहूँ मारने तक सफर से खाना खाने। फिर अरे बंदा ले यहाँ पे मम्मी भी आ गई है, और मम्मी लेके आ रखी है काफल है, काफल एंड आड़ू। तो अब इनको काटते हैं। तो ये है काफल, ये ज़्यादा नहीं है, बस किसने दिया मम्मी है, ये दे रखे भाभी लोगों ने। अच्छा, और ये है आड़ू। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सबको बांटे होंगे, तो सबको इतने ही पहुँचे हैं। तो हम ना इस महीने के मतलब फर्स्ट काफल टेस्ट कर रहे हैं। आज तक मतलब इस साल के हमने काफल नहीं देखे नहीं थे, खाना तो दूर, तो हमारे यहाँ होते नहीं है इसकी वजह से। तो ये आ रखे हैं भाभी लोगों के यहाँ से। अभी अच्छे से पके नहीं है कुछ कुछ, लेकिन खट्टे खट्टे मीठे मीठे बहुत टेस्टी हो रखे नहीं है, लेकिन बट अच्छे हो रखे। हमारे यहाँ होते नहीं है ये सब चीज़ें, आड़ू पुलम ये काफल बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो हमारे नहीं है, बहुत कम होते हैं। जिसके मतलब जिन्होंने लगा रखे उसके पेड़ बस उन्हीं के वहाँ मिलेंगे, बट ऐसे हर जगह पे पेड़ नहीं मिलेंगे। देन सीजन का फर्स्ट काफल टेस्ट किया है हमने आज, जो कि बहुत अच्छा होगा। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए माल्टे का जूस। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आइस मिला रखा है, बट ये आइस इस बोतल में नहीं जा रही है, साला मेरे को गुस्सा आता है फिर ऐसे कामों को देख के। हाँ, ये चले गया है इसमें। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं। और दीदी ढक्कन में लगा रखा है मैंने उसमें ढक्कन, देख ले, ये देख ले टाइट है ढक्कन। मेरे साथ में लड़ते क्यों रहते हैं कि लोग भी बोलते हैं तुम लोग बहनें लड़ते हो, तो लोगों को अच्छा लगता है हम लड़ते हैं। तो यह है एकदम प्योर माल्टे का जूस, इसको पापा लेके आए थे, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मैंने परसों लेके आए थे पापा, और मैंने अकेले ही आधा बोतल कर दिया उसका। तो आज मम्मी लोगों को भी पिलाते हैं इसका जूस। ये बना लिया है जूस, मम्मी लाए तो पापा को करनी है ना। तो ये पानी थोड़ा पियेंगे फिर पापा लो, मम्मी फिर मम्मी कर ले लो। तो अभी मम्मी लिटा रही है, तो अब अरे हाय रे कैसे बहन है। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। लो आई पिलो छुए आए। तो अब सबको जूस पिला दिया है, अब आ गई मेरी बारी, और सबको गिलास में दिया, बच गया मेरे लिए बोतल में। तो और मैं मतलब ऐसे करके नहीं पीती हूँ, मैं पूरा बोतल जूठा लगाती हूँ, इसलिए मम्मी मेरे को डांटती है। और यहाँ पे मम्मी यहाँ पे पी रही है, हैं? तो मेरे से ऐसे पिया ही नहीं जाता, ना के रास्ते से भी आ जाता। ले और भी लास्ट में बांटने वाले को थोड़ा सा मिलता है। थोड़ा सा मिलता है, मस्त हो रखा, पी रही है। और एक ये भिसोड़ हमारी जूस वूस कुछ नहीं पीती है,
मेरी गैस नहीं है ले 이제 거기는 아니라 제 거로네. तो अब ये पीते हैं, उसके बाद फटाफट काम करना है। तो इनको जब मान बनाई इनकी करते हैं ना, इनको बार बार पलटाना पड़ता है दराती से, कभी झाड़ू से। तो रोशनी ने एक बार दराती से पलटा दी हुई है, 2 बार है, हाँ 2-3 बार इनको, मतलब ऊपर नीचे कर, क्योंकि बैलों की वजह से बालियाँ नीचे ही रह जाती है ना, बैलों के पैरों की वजह से, तो इनको बार बार दराती से निकालना पड़ता है। तो मैं लगा दी उन पर साइड को, क्योंकि बालियाँ गेहूँ की साइड साइड को निकल जाती हैं, तो इस वजह से पूरा इसमें डालना पड़ता है ये। तो भाई इस धूप में मेरे को तो ऐसे ही चक्कर आ जाए, पता नहीं बैलों को कैसे चक्कर आ रहे होंगे। अब आ गई है मेरी बारी बैल लिटाने की, घुमाने की, चल दो। तो अभी तक तो मम्मी पापा रोशनी लोग कर रहे थे, बट अब मेरी बारी आ गई है, क्योंकि रोशनी नीचे थोड़ा सा कुछ काम कर रही है और पापा थोड़ा सा थक गए हैं, तो वो काम कर रहे हैं और मम्मी इनको पलटा रही है, क्योंकि इनको बार बार पलटाना होता है, इसलिए नहीं तो बालियाँ नीचे ही रह जाती हैं, फिर सब बाद में वो ऊपर जब हम इकट्ठा करते हैं तब दिखाई देती हो। तो इसकी वजह से मम्मी को हम पे विश्वास नहीं है, इसलिए मम्मी पलटा रही है। और भाई इस धूप में ये चक्कर गोल गोल चक्कर काटना कोई आसान काम नहीं है। मेरे को तो 5 मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती है। चल, और ये बैलों को घुमाने का काम मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि धूप की वजह से मन नहीं करता है, और फिर जो इसकी धूल होती है ना, वो सब आँख में, नाक में, सब कपड़ों पे लगती है, जिसकी वजह मेरे को बहुत एलर्जी होती है। इसलिए हाँ फिर जल्दी। और भाई चल भी नहीं रहे, लड़ाकू विमान जैसे लड़ने में ही हैं। मेरे साथ तो एकदम बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं, और मम्मी के साथ एकदम रेल बनी हुई है। इनको ऐसे ही चाहिए। और इनके पैर फिसलने लग गए पूरे, क्योंकि नीचे गेहूँ हो गए हैं, उसकी वजह से इनके पैर, एक तो इनके जो पैर उनको खुर बोलते हैं, वैसे ये फिसलन वाले हैं, और अब तो गेहूँ और भी ज़्यादा फिसलने लग गए। यहाँ पे रोशनी बना रही है बैलों के लिए। ये जब वो पूरा गेहूँ मान के जब घर को बाद में उनको गौशाला बांधने ले जाएंगे ना, तब उनको लास्ट में ये खिलाते हैं, उनका इनाम है। तो खोलने के लास्ट में, गेहूँ मानने के लास्ट में, तो ये इसको बोलता है पिन, चाट पिन। तो ये खिलाते हैं उनको। तो एक हमारे बैल के लिए, एक ताइज लोगों के बैल के लिए। तो ये 2 अंडे बना दिए रोशनी ने बैलों के लिए। गुड रोशनी। सो यहाँ पे फाइनली हमारे गेहूँ निकल चुके हैं। तो ये रहे, बट अभी पूरी तरह से नीम बनाई और इनकी। ये रहे हमारे गेहूँ। तो ऐसे निकाले जाते हैं गेहूँ के बीज। तो किनारे किनारे से साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार ये बालियाँ बाहर निकल जा रही हैं। तो बार बार इन बालियों को
बीच में डालना पड़ता है बैलों के पैरों के वहाँ पे। और ये उल्लू के पत्ते खाने के लिए आ रहे हैं, अभी थोड़ा ना मिलेगा खाने के लिए, अभी नहीं, पहले पूरी गेहूं की बनाई करो। भाई इतनी धूप में ऐसे गोल गोल चक्कर काटना बहुत मुश्किल का काम है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हम पहाड़ी हैं, हमको पहाड़ अच्छा लगता है, आई लव पहाड़, मैं उनको बोल रही हूँ भाई इस महीने आ जाओ पहाड़ में, इतना मज़ा आएगा ना आपको बहुत ज़्यादा। आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री में, एकदम फ्री में 5 मिनट धूप में काम करना, फ्री में आपको ब्रश मिल जाएगा। खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। इतना डिफिकल्ट काम है ना ये गेहूँ बनाई, वो भी बैलों से, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लेके आ गया उनके लिए खाना, और ये मान लिया हमारे गेहूँ फाइनली इतनी धूप में। तो अब खोला जाएगा इनका मुंह का जाला। हाँ आप काम करके मार। तो ये खिला दिया इनको इनका खाना, अब इनको बांध देंगे। ये देखो ये भाग गया, हाँ इतना खतरनाक है ना। तो ये रहा हमारा, वो ताई जी लोगों का है। तो चल अब इनको ले जा रहे हैं अब ग्वाड़ बांधने के लिए। अब हम करते हैं इनको इकट्ठा। यहाँ पे हमने ये इकट्ठा तो कर लिया, और आज मम्मी ने पूरा मोटा भी पत्ता भी दोनों एक साथ इकट्ठे कर दिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी आज अच्छे से बनाई हो रखी है गेहूँ की, तो सब पतला ही हो रखा है, मोटा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने पंखा लगा दिया है इसको साफ़ करने के लिए। और मैंने खाना बना दिया था, तो पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर इसका काम करने तक टाइम लग जाता है, तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो पहले खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसकी सफाई वगैरह। तो पहले खाना खाते हैं। तो अब हमने खाना वगैरह तो खा लिया है, और अब खाना खाने के बाद ना बिल्कुल धूप में काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी नींद आ रही है ना, पर क्या करें, ये साफ करने हैं, ये खाने के लिए अभी मेहनत करनी है। तो और अभी हवा भी बहुत मस्त चल रही है एकदम, बट ये गेहूँ साफ करने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सब इधर उधर बराबर कर देती है। तो अब कर लेते हैं फटाफट इसको साफ।
तो यहाँ पे फाइनली हमको हमारे मेहनत के फल मिल गए हैं। तो यहाँ पे ये रहे हमारे गेहूँ जो अभी अच्छे से पूरे साफ हो गए हैं। तो अभी मौसम पूरा ख़राब हो रखा है। मम्मी तो सोच रही थी इनको धूप में यहीं पे सूखने के लिए डाल देते हैं, बट मौसम पूरा ख़राब हो रखा है तो इसलिए मम्मी अब इनको कट्टों में भर रही है। तो यहाँ पे फाइनली ये रहे गेहूँ जो अच्छे से साफ हो गए हैं। तो अब इनको रखते हैं फटाफट से अंदर। तो यहाँ पे भरे जा रहे हैं। अब ये जो गेहूँ का जो भूसा है उसको इन कट्टों में, तो क्योंकि इनको बाद में गाय भैंस खाती है, अभी तो नहीं खा रहे पता नहीं क्यों, लेकिन मम्मी बोली थी स्टोर करके रख लेते हैं, बाद में खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे गोबर वोबर में डाल देंगे। तो अभी का मौसम देख सकते हैं पूरा बंद हो रखा है। अभी तक तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा बूंदाबांदी भी हो गई थी, इसके चक्कर में सब लोगों ने यहाँ पे गेहूं उठा लिए हैं। तो ऊपर हमने भी उठा लिए, वो डाल रखे थे सूखने के लिए बीज, तो वो सब उठा लिए हैं, कट्टों में भरने हैं। और ऊपर भी है छत में गेहूं, तो उसको साइड से भी मम्मी बोल रही थी या तो नीचे आंगन में फेंकेंगे, तो देखते हैं अगर बारिश होगी तो उनको नीचे ही फेंकेंगे। तो यहाँ पे इसको उठा रहे हैं, बाद में स्टोर करके रख देंगे बोल रहे हैं मम्मी लोग इन कट्टों में। तो रोशनी ऐसा कर चुटिया खतरनाक हो रही है वो जो। तो यहाँ पे भी मौसम भी पूरा बिगड़ गया है। तो वहाँ कौसानी साइड को भी बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं आप उस साइड को, कौसानी साइड कौसानी है, तो शायद से क्या पता अभी इस साइड को भी हो जाए, लेकिन मौसम तो बन ही रहा है अभी इस साइड का भी। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ ऐसा हो रखा है अभी मौसम। फाइनली अभी हमारा गेहूं का काम पूरा अच्छे से खत्म हो गया है। तो और भाई हम लगे थे वो 10:30 बजे से गेहूं वेहूं काटने में, उसके बाद बैल वैल लाए, तो 11 बजे से हमने बैल गेहूं मारने में लगा दिए थे। और अभी बज गए हैं 3 बजे हैं और अब भी हो रहे हैं फिर पूरे अच्छे से। मतलब वो 10:30 बजे से लेके अभी 3 बजे तक इतना लंबा प्रोसेस चलता है गेहूं मनाई से लेके साफ करने तक का। तो आज का दिन पूरा ऐसा गया। और उससे पहले जब गेहूं काटने से पहले मैं चली गई थी गट्ठा उट्ठा लेने, और भाई आज इतना थक गया ना क्या ही बताऊं। तो 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं मिला, और ऊपर से मौसम ने ऐसा कर रखा है ना पूरा, अभी दिन में तक तो पूरी अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अभी अभी पूरा मौसम बंद हो गया। बारिश आने के बीच में तो एक बार हुई भी थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तो उसके चक्कर में पापा लोगों ने गेहूं सब उठा लिए थे ऊपर जो डाल रखे थे धूप में। तो ऊपर अभी जो कल मारने के लिए रखे हैं वो नहीं उठाए हैं अभी। तो मैं बोल रही थी जब बारिश हो ही जाएगी तभी उठाएंगे उनको करके, वो उठाने नहीं है, वो सीधे नीचे ही फेंकने हैं। तो कल उनकी मनाई करनी है। तो अब कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए भाई। मतलब आज का दिन ना इतना गंदा था ना, भयंकर क्या ही बताए। सुबह पहले घर का काम किया, फिर गेहूं लेने गए, उसके बाद घर आए, फिर गेहूं मानने का काम किया, मतलब गेहूं काटे, उनको फैलाया, अल्लाह पल्ला बहुत काम हो गया था। तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। फिर देखते हैं क्या काम होता है। अभी बादल गरजने लगे हैं, तो मेरे को लग ही रहा है कि अब थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सीधे शायद मम्मी अब गेहूं फेंको ही बोलेगी। फिर भी तब तक देखते हैं मिल जाए थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम होता है। तो अब आने लगी है यहाँ पे हल्की हल्की बारिश, तो अब उठाने लगे हैं अभी गेहूं को। और भाई ऊपर सारे गेहूं डाल रखे हैं। क्या पूछ रही हो ताई जी? सब्सक्राइब आपने किया सब्सक्राइब? तो अब उठाने लग गए हैं पापा, और रोशनी गए हैं ऊपर गेहूं उठाने लग गए हैं, क्योंकि अब होने लगी है बारिश। हाँ सो यहाँ पे फाइनली हमने अपने गेहूं उठा लिए हैं, और बारिश यहाँ पे होनी स्टार्ट हो गई है। मतलब भिगाने के लिए तो आएगी है इतनी। तो बारिश सब होने लगी है, देखते कितनी होती है। तो यहाँ पे फाइनली हमने जो छत के गेहूं थे वो नीचे फेंक लिए हैं। तो यहाँ पे उठा लिए सब इकट्ठा करके, यहाँ पे छुपा लिया है गेहूं को। तो नजर वजर किसी की नहीं लगती है, तेरे को लगेगी जैसे तेरी छुट्टियां हो रही है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा काम अब खत्म हो गया है,
अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ये ऊपर वाले गेहूं की, क्योंकि पहले ऊपर से नीचे फेंकने थे, फिर नीचे यहाँ इनको खड़ा करना था। तो अब वैसे तो पता था बारिश होगी करके, क्योंकि दिन में से मौसम खराब हो गया था अभी। तो अब उठा लिए है, इनको रख दिए है अलग से, इनको छुपा के, क्योंकि इनको ऊपर नजर लग रही थी, तो अब इनको छुपा लिया है। सो अब हम अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद से अब तो गेहूं काटने भी नहीं जाएंगे मम्मी लोग, क्योंकि अब तो बारिश होने लग गई है। तो अब हम अच्छे से आराम करेंगे। तो अभी टाइम और है 6 बज गए हैं, देन हम अभी जस्ट सो के उठ रहे हैं। तो क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा थक गए थे और बारिश भी हो रही थी, तो हमने पूरा बारिश के मज़े ले लिए, क्योंकि काम नहीं था कुछ करने को, तो हम अभी तक सोए थे। तो अभी मतलब बाहर आए तो देखा, हमने सोचा था हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी फिर थम जाएगी बारिश, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ पे अभी भी रिमझिम बारिश हो ही रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, बट हो ही रही है हल्की फुल्की। तो बट हमने सोचा था कि दो बूंदाबांदी होगी फिर बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ, खाली बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद बंद हो जा रही थी। बट आज वो 3 बजे से स्टार्ट हो रही है और अभी तक बारिश हो ही रही है, रिमझिम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बट थोड़ा थोड़ा हो रही है। तो दिखाते हो आपको अभी का मौसम, पूरा इतना अच्छा लग रहा है ना, और ठंडा ऐसा हो रहा है ना, मतलब हमने ये मई का महीना चल रहा है, अभी भी हमने स्वेटर नहीं छोड़ी, कि इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है बारिश की वजह से। आज तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वैसे सुबह शाम को होता था और दिनों, बट आज अभी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिखाती हूँ तो कुछ ऐसा मौसम अभी का, हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो आजकल बारिश नहीं चाहिए, लेकिन आजकल पक्का बारिश होगी, ये 100% है कि जब काम का टाइम होता है, काम का सीज़न होता है, तब 100% बारिश होती है तो होती है। तो ऐसा ही कुछ हो रखा है। तो नहीं तो अभी मम्मी लोग गेहूँ काटने जाते, बट मम्मी अभी गई है नीचे भैंस के लिए बाँझ काटने। सो अब करते हैं हम भी रात के खाने की तैयारी, क्योंकि अब और कुछ काम है नहीं। सो आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।